अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इन्फो 99। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तारीख की सबसे बदकार औरत के बारे में है। वो कौन थी और इसने कौन से ऐसे शर्मनाक काम किया जिसकी वजह से इसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है ये, जब रोम पर सीजर हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आजम की हुकूमत थी। इन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तजारती और ज़राअती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज्यादा पैसा कमा के देती थी, इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीजर का बहुत चहेता था। जी नाजरीन, इसके अलावा हैकल आसमानी की तमीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के अस्तबल की एक मुलाजमा की बेटी का नाम हेरोल्डायस था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही इसने जवानी में कदम रखा, सारा यरूशलेम की निगाहें का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि इसे अपनी बीवी बनाए। जहाँ ये बहुत ज्यादा हसीन थी, वहाँ इसमें गुरूर भी इंतहा का था। इसके मुताबिक इसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था। इसके हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडायस का रानी बनने का ख्वाब ऐसा ऐसा जून में बदलने लगा। जब हैकल आसमानी की तमीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फलस्तीन खुद आए इफ्तिताह करने के लिए। इस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर शख्स जश्न मनाने में मसरूफ था। इस जश्न में जहां मर्द शरीक थे, वहां हेरोडायस भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इस दौरान इसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे से हुई और फलप इसके हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फलप पहले से शादीशुदा था, मगर इन दिनों बादशाह और शहजादों की कई बीवियां थीं। फलप इसको अपने साथ शहर ले गया। इसकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से निकलकर महल में आ चुकी थी। जी नाजरीन, इसको अब वो हर चीज हासिल हो चुकी थी जिसका वो ख्वाब देखा करती थी, लेकिन हवस का भी क्या करे। महल पहुंचते ही इसके हवस में इजाफा हो गया। इसने महल पहुंचते ही मलका बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। जिसकी किसी बीवी में से कोई औलाद नहीं थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने हेरोडायस से ये ख्वाहिश की तलब की कि वो इसे वारिस दे दे और इसके साथ मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडायस की एक कनीज ने इसे बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि वो शहर से बाहर एक गार में रहती है। जो भी शख्स इसके पास अपनी कोई उम्मीद लेकर जाता है तो वो कामयाब होकर लौटता है। हेरोडायस एक दिन अपनी कनीज के साथ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंची। उसने बताया, तुम्हारी औलाद जरूर होगी, वो इतनी मशहूर होगी कि रहती दुनिया तक लोग इसे याद रखेंगे। नाजरीन, कुछ ही माह के बाद इस घर में एक लड़की की पैदाइश हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया, लेकिन उसका बाप फलप इससे ज्यादा खुश ना था क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था। नाजरीन, एक दिन हेरोडायस अपने शोहर के छोटे भाई के साथ भागी जिसके पास फलप से ज्यादा दौलत थी। उसने वादा किया कि वो उसे मलका बना के रखेगा। हेरोडायस ने कई बार अपने दूसरे शोहर को उकसाया कि वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, लेकिन इन्होंने बात ना मानी। फलप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जो अब जवान हो चुकी थी और कई बादशाह शहजादे इसका ख्वाब देखा करते थे, वो अपने महल की खिड़की में खड़ी बाग का नजारा कर रही थी। इसकी नजर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो इससे मुतासर हो गई और सलोमी ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब कर लिया और उन्हें दावते गुनाह दी, लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने मानने से इनकार कर दिया और सलोमी को यह इनकार नागवार गुजरा। कुछ ही दिनों बाद सलोमी की सालगिरह थी। इसने बादशाह से अजीम तोहफे की फरमाइश की। उसने फरमाइश की कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। इसकी फरमाइश के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इसी तरह सलोमी ने बाकी जिंदगी गुलाम बनकर गुजारी और ये गरूर और तकब्बर की से भरी हुई मलका का हशर है जिसने अपनी सारी जिंदगी और ज़्यादा की हवस में गुजार दी। नाजरीन, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई इन्फो 99 के साथ। तब तक दे हमें इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ने निगहबान।